नमस्कार। दिल्ली में ना हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो भारत की अफगानिस्तान नीति को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। हुआ ये है कि तालिबान का एक राजनयिक अब भारत में काम कर रहा है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है और भारत के लिए इसके असल में मायने क्या हैं। तो खबर बिल्कुल सीधी है। अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जे के लगभग 2.5 साल बाद ये पहली बार है कि तालिबान का भेजा हुआ कोई राजनयिक दिल्ली में अफगान दूतावास का चार्ज लेने पहुंचा है। अब ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, तो ये जो राजनयिक हैं इनका पद क्या है? इन्हें एम्बेसडर नहीं बल्कि चार्ज दी अफेयर्स कहा जा रहा है। अब ये क्या होता है? ये ना एक तरह का डिप्लोमैटिक जुगाड़ है। मतलब ये है कि भारत तालिबान को आधिकारिक तौर पर सरकार तो नहीं मान रहा, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का दरवाजा भी खुला रखना चाहता है। तो सवाल ये है कि दिल्ली आया कौन है? इनका नाम है मुफ्ती नूर अहमद नूर, और ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये तालिबान के विदेश मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पहले भी अक्टूबर 2023 में तालिबान के विदेश मंत्री के साथ दिल्ली आ चुके हैं। मतलब भारत के लिए ये कोई नया चेहरा नहीं है। मुफ्ती नूर का दिल्ली आना भारत के लिए एक उलझी हुई गुत्थी जैसा है। ये मामला जितना सीधा दिख रहा है ना, असल में उतना है नहीं। इसके अंदर कई पेच हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और ये दुविधा है क्या? देखिए, एक तरफ तो भारत कागजों पर ये कहता है कि हम तालिबान को सरकार नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत ये है कि भारत धीरे धीरे तालिबान से अपने रिश्ते सुधार भी रहा है और बातचीत भी कर रहा है। कह सकते हैं कि ये कथनी और करनी का फर्क है। तो अगला सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया का नतीजा है जिसमें भारत ने धीरे धीरे बहुत सोच समझकर तालिबान से अपनी दूरी कम की है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2021 में तालिबान ने कब्जा किया, फिर 2022 में भारत ने काबुल में अपना एक टेक्निकल मिशन दोबारा खोला। उसके बाद अक्टूबर 2023 में तालिबान के विदेश मंत्री दिल्ली आए और अब 2024 की शुरुआत में उनका राजनयिक यहाँ है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। भारत धीरे धीरे लेकिन लगातार तालिबान के करीब जा रहा है। अब आते हैं दिल्ली के अफगान दूतावास की कहानी पर, क्योंकि यहाँ भी एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। इस दूतावास का कंट्रोल तालिबान तक पहुंचना एक बहुत ही टेढ़ा और पेचीदा रास्ता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दूतावास का कंट्रोल तालिबान के आदमी तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? चलिए इसकी पूरी कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। अप्रैल 2023 में तालिबान ने अपना एक आदमी भेजा था, लेकिन दूतावास के जो पुराने कर्मचारी थे उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी और उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया। इसके बाद पुरानी सरकार का ही एक डिप्लोमेट काम देखता रहा, लेकिन तालिबान ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पहले मुंबई और हैदराबाद में अपने कॉन्सुलेट नियुक्त कर दिए और अब आखिरकार उन्होंने दिल्ली का किला भी फतह कर लिया है। तो भाई, इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेट की पोस्टिंग है? नहीं, ये दिखाता है कि भारत अब इस पूरे इलाके को लेकर अपनी सोच, अपनी रणनीति को बदल रहा है। इस एक कदम से भारत अब उस क्लब में शामिल हो गया है जिसमें पहले से ही चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देश हैं। मतलब वो देश जो तालिबान के राजनयिकों को अपने यहाँ काम करने की इजाजत दे चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल के लिए दूतावास में पुरानी सरकार के कर्मचारी और अफगानिस्तान का जो पुराना 3 रंगों वाला झंडा है वो दोनों ही बने रहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दूतावास में अब 2 दुनिया एक साथ रहेंगी। तालिबान का राजनयिक भी होगा और पुरानी सरकार के लोग और उनका झंडा भी। ये दिखाता है कि भारत कितने फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, कितनी सावधानी बरत रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत अब आदर्शों को छोड़कर पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गया है? क्या यही प्रैग्मैटिक एंगेजमेंट यानी कि व्यवहारिक जुड़ाव ही इस क्षेत्र में भारत की नई विदेश नीति का न्यू नॉर्मल है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।